हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। सभी लोगों को गुड इवनिंग। खुशबू, प्रिया, मीरा, निखिल, हर्ष, रजत, ईशान, सभी लोगों को गुड इवनिंग। राधे राधे सभी लोगों को। रोहन, राधे राधे, नमस्ते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, तो हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे थे और सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग टाइप 2 को 3 तक पढ़ चुके थे और क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पे शायद होमवर्क में दिए थे। तो उम्मीद करते हैं सभी लोग बनाए होंगे। तो जल्दी से इसका आंसर बताएंगे, क्या आया है आप लोगों का आंसर। आपको यहाँ पे होमवर्क में दिया गया था, तो होमवर्क में तो आप उम्मीद करते सभी लोग बनाए होंगे। तो इसका आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए। तो देख लेते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो पाता है या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया गया हम लोग का 5 गर्ल्स दिए गए। कितना दिया गया है? 5 लड़कियां। 5 लड़कियां किधर की तरफ फेस किए हुए? तो यहाँ पे साउथ की तरफ फेस की हुई है। किधर की तरफ फेस की हुई है 5 लड़की? तो साउथ की तरफ। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे साउथ किधर कैसे बनाना है सभी लोगों को आता होगा। कल हम बता चुके थे। यहाँ पे देखिए, साउथ डायरेक्शन बनाना है तो साउथ डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? नीचे की तरफ। मतलब कि यहाँ पे 5 जो लड़की है वो नीचे की तरफ फेस की हुई है। अब हम लोग को यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे एरो बना के नहीं रखना है। इसमें हम लोग को क्या करना है, बाद में एरो बनाना है। और कौन किसके बगल में बैठा है ये अब हम लोग देखेंगे। एल इज ए सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के सेकंड राइट में, ओ के दाएं, दूसरा दाया में कौन बैठेगा? एल बैठेगा। तो सपोज कीजिए कि यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे ओ बैठा हुआ है। ये कौन है? ये ओ है। इसका दूसरा दाया, तो ये वाला नीचे वाला क्या है? ये जो है इसका सर है। तो इसका दूसरा दाया क्या होगा? तो जब ये नीचे की तरफ सर है तो इसका राइट हैंड कौन सा होगा? ये वाला क्या है? इसका राइट हैंड है, क्योंकि ये इसका सर है, ये इसका आंख है। देख रहा है नीचे की तरफ। देख रहा है कहाँ? नीचे की तरफ। तो इसका राइट हैंड किधर होगा? इस साइड होगा। तो इस साइड दूसरा दाया, पहला दाया। और ये हो गया हमारा दूसरा दाया। तो इस ओ आदमी का दूसरा दाया कौन सा हो जाएगा? ये वाला। और यहाँ पे कौन आएगा? एल आएगा। आगे क्या बोला गया? क्यू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ डी। डी के इमीडिएट राइट कौन बैठा हुआ है? यहाँ पे क्यू बैठा हुआ है। डी के इमीडिएट राइट कौन बैठा हुआ है? क्यू बैठा हुआ है। तो ना अभी हम लोग को डी का पोजीशन पता, ना क्यू का पोजीशन पता। आगे बोला गया है कि क्यू और एन के बीच में कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है। यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे कितना है? एल और ओ के बीच में तो हम लोग का कितना लोग आ गया? एक लोग हो गया। टोटल 3 लोग बैठ चुके हैं। हम लोग को बैठाना कितने लोगों को? 5 लोगों को। अब देखिए, यह जो 5 लोग आ सकता है वो किधर आ सकता है? या तो एल के 2 राइट में आएगा। ये बाकी जो 2 लोग बचा, या तो इस साइड बैठेगा 2 आदमी, या तो वो 2 आदमी जो भी बचा हुआ है वो ओ के लेफ्ट साइड में बैठेगा। तो पहले ओ एल के राइट साइड में 2 आदमी को बैठा लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे सेटिस्फाई करता है या फिर नहीं। नहीं तो फिर हमारा दूसरा केस क्या बन रहा है? तो दूसरा केस हम लोग का यहाँ पे ये बन रहा है कि एल और ओ तो बैठा हुआ है ही है। बाकी जो 2 आदमी बचा है, हो सकता है कि वो 2 आदमी ओ के लेफ्ट साइड में बैठे, ओ के लेफ्ट साइड में बैठे। या फिर तीसरा केस हम लोग का और क्या बन सकता है? तो आपको यहाँ पे केस इतना नहीं बनाना है, आप लोगों को यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा अच्छे से। तो हम लोग क्या करते हैं, क्या रहा है? यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? एल आ जाएगा और यहाँ पे ओ आ जाएगा। अब इसका एक केस आप लोग और सोच सकते हैं कि एल और ओ तो यहाँ पे सीट पे बैठा हुआ ही है। एल यहाँ पे आ जाएगा, ओ आ जाएगा। हो सकता है कि बाकी जो एक आदमी बढ़े वो एल के एक राइट साइड में बढ़े, हो सकता है कि वो ओ के राइट लेफ्ट साइड में बैठे। ऐसा आप लोग 3 केस बना सकते हैं। अब इसका और कोई भी केस यहाँ पे नहीं बनते हुए नजर आएगा आपको। अब देख लेते हैं यहाँ पे, पहले ये वाला केस में हम लोग देख लेते हैं। पहले इस वाले केस में देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया कि Q और N के बीच में 2 लड़की का गैप रहना चाहिए। Q और N के बीच में 2 लड़की का गैप रहना चाहिए। और क्या बोला गया यहाँ पे? Q इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। और जो Q है ना वो D के राइट में बैठेगा। D के राइट में बैठेगा, इसका मतलब इमीडिएट राइट में बैठेगा। इसका मतलब कि 2 सीट हम लोग को एक जगह चाहिए। 2 सीट यहाँ पे एक जगह चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ गया? D आ गया। डी के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। डी के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा? इमीडिएट राइट मतलब क्या हो गया? यहाँ पे तुरंत दाया, तुरंत दाएं में उसका डी के दाएं में ही कौन बैठेगा? तो क्यू बैठेगा। अब बोला गया है, अब यहाँ पे देखिए ये जो केस हम लोग बनाए इसमें सभी लोग क्या कौन कौन बैठ चुका है? तो यहाँ पे डी क्यू ओ बैठ चुका है, एल भी बैठ चुका है। बचा कौन? एन बचा। तो देखिए यहाँ पे क्या क्यू और एन के बीच में
दो आदमी यहाँ पर है, यहाँ पे बोला गया है कि क्यू और एन के बीच में आपको दो आदमी बैठना चाहिए, यहाँ पे तो क्यू और एन के बीच में एक ही आदमी बैठ रहा है, मतलब ये क्या क्या है हम लोग का गलत हो गया। ये हम लोग इसमें सही से हम लोग सभी लोगों को बैठा नहीं पा रहे हैं, जो स्टेटमेंट बोला गया था उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम लोग को क्या चाहिए था कि अब देखिए इस वाले केस में, देखिए इस वाले केस में क्या गलती है कि यहाँ पे बोला गया है कि डी के राइट में क्यू रहना चाहिए, अगर डी को यहाँ पे बैठाते तो उसके राइट में ओ आ जाएगा, यहाँ पे डी का पोजीशन क्या हो गया, गलत हो गया। अगर डी को इस वाले पोजीशन में बैठाते तो उसके राइट में एल आ रहा है, तो ये वाला भी डी का पोजीशन गलत। डी को अगर यहाँ पे बैठा दे तो उसके राइट में तो अब कोई सीट ही नहीं बचा, मतलब कि डी का पोजीशन ही हम लोग नहीं बैठा पा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये वाला भी क्या रहेगा, यहाँ पे केस ये वाला भी गलत रहेगा। अब देखिए ये वाला जो फर्स्ट केस बनाए थे इसमें, इसमें हम लोग को क्या करना है, डी के राइट में कौन बैठेगा, क्यू बैठेगा, तो यहाँ पे कौन है, डी है, और उसके राइट में कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। अब कौन बचा, एन बचा, तो एन कहाँ पे आ जाएगा, एन का जगह यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए क्या क्यू और एन के बीच में दो लड़की है, बिल्कुल क्यू और एन, उसके बीच में दो लड़की आ गई, इसका मतलब कि हम लोग को क्या पूछा गया है, दो लड़की आ गई, सारा स्टेटमेंट सेटिस्फाई हो गया, और हम लोग का यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट में क्या बना, तो इस तरह का सीट बना कि पहले क्यू बैठेगा, उसके बाद डी एल एन और ओ बैठेगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि डी के राइट साइड में कितनी लड़की बैठी हुई है, तो डी के राइट साइड में देखिए कितनी लड़की बैठी हुई है, यहाँ पे कौन है, डी है, इसके राइट साइड में कितनी लड़की बैठी हुई, ये है इसका सर, तो इसका राइट साइड किधर होगा, इस साइड होगा। अब इस साइड में राइट साइड में कितनी लड़की बैठी हुई, केवल एक ही लड़की तो हमको क्यों बैठी हुई दिख रही है, तो क्या आंसर हो जाएगा, एक, और एक कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो जिनका भी ऑप्शन नंबर ए था बिल्कुल सही है आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, वैसे ही आपको क्या करना है, यहाँ पे सभी क्वेश्चन को बनाना है, तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या बोला गया, छह दोस्त है, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं, एच इज बिटवीन डी एंड जी, डी और जी के बीच में कौन है, एच बैठा हुआ है, डी और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पे अब हम लोग बनाकर, और ए और डी क्या है, यहाँ पे एक्सट्रीम इंड में है, और एल और ए के बीच में बी बैठा हुआ है। पहले क्या बोला गया कि डी और जी के बीच में एच को बैठाना है, एल और ए के बीच में बी को बैठाना है, और ए और डी जो है वो किनारे पे बैठे हुए, ए और डी कहाँ पे बैठे हुए, किनारे पे बैठे हुए, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, आंसर को बना लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे नॉर्थ में बैठाना है, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठाना है, मतलब कि सभी का हेड किधर की तरफ रहेगा, नॉर्थ की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे डी और जी के बीच में एच बैठा हुआ है, डी और जी के बीच में कौन बैठा हुआ है, एच बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, डी आ जाएगा। सपोज करते हैं यहाँ पे डी बैठा हुआ है, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, बीच में कौन आ जाएगा, तीन लोग बैठे हुए हैं, और तीन लोगों के बीच में यहाँ पे बीच में कौन बैठेगा, एच बैठेगा। अब यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब हम लोग को यही तो नहीं पता कि बीच में तो एच है, सही है, अब डी यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे जी बैठेगा, यही तो हम लोग को पता करना है, यही तो हम लोग को क्या बन गया, दूसरा केस बन गया क्या, कि यहाँ पे डी आएगा कि जी आएगा, ये हम लोग को पता करना है कि एच के राइट साइड में डी बैठेगा कि जी बैठेगा, ये हम लोग को क्या करना है, पता करना है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पे, बी इज बिटवीन एल एंड ए, एल और ए के बीच में कौन बैठेगा, बी बैठेगा, एल और ए के बीच में कौन बैठेगा, बी बैठेगा। अब देखिए यहाँ पे दूसरा केस हम लोग को साइड में बना लेते हैं इसको, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए दूसरा केस हम लोग को क्या बनते हुए दिखा, यहाँ पे हम लोग का क्या है, तीन आदमी है, तीन लड़के नॉर्थ की तरफ फेस, बीच में कौन बैठेगा, एच बैठेगा। अब यहाँ पे लेफ्ट साइड में जी को बैठा देते हैं, और इस बार राइट साइड में डी के, एच के राइट साइड में डी को बैठा देते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है, यहाँ पे ए और डी के बारे में देखिए कि ए और डी क्या है, किनारे पे बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि यहाँ पे यदि डी बैठा हुआ है ना लास्ट में, तो ये क्या है, अब इसका किनारा हो गया, अब इसके इधर अब कोई भी नहीं आएगा, ये जो डी है वो क्या हो जाएगा, बाउंड्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये बाउंड्री दिया गया है। मतलब कि अब बाकी जितने भी लोग बचे हुए, टोटल कितने लोगों को बैठाना है, छह लोगों को, तो बाकी जो तीन लोग आ गए वो किधर आ गए, तो जी के लेफ्ट साइड में आ गए। ये हम लोग का क्या बना, ये हम लोग का दूसरा केस है, और ये हम लोग का पहला केस है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, अब ये जो पहला केस है उसमें देखिए यहाँ पे कौन आ गया, डी आ गया। ये हम लोग क्या करते हैं, फिर से बना लेते हैं इसको, क्या दिया गया यहाँ पे, डी, एच, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी हो जाएगा।
अब देखिए ये हम लोग का क्या था, ये हम लोग का पहला केस था। क्या बोला गया है, ए और डी को कहाँ पे रखना है, किनारे पे रखना है। यहाँ पे डी आ गया है, मतलब कि एक किनारा, मतलब कि अब डी के लेफ्ट साइड में कोई नहीं बैठेगा, जो भी बैठेगा अब डी के राइट साइड में बैठेगा। तो डी के राइट साइड में कितने लोग अभी और बाकी है बैठने के लिए, 3 लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 लोगों का सीट आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि बी को है जो एल और ए के बीच में बैठाना है और ए को किनारे में रखना है। ए एक किनारे में डी हो गया तो दूसरे किनारे में कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ए और एल के बीच में कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। सभी स्टेटमेंट को हम लोग केस फर्स्ट में बहुत ही अच्छे से बैठा चुके हैं। देख लेते हैं हम लोग सेकंड स्टेटमेंट में बैठा पाते या नहीं। अगर दोनों स्टेटमेंट में जो भी हमारा स्टेटमेंट दिया गया, अगर दोनों केस में सेटिस्फाई करेंगे तो देख लीजिएगा कि आपका जो ऑप्शन है, वो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो दोनों में ही सेम रहेगा। भले ही आपका दोनों केस सही क्यों ना हो जाए, आपका आंसर भी दोनों में ही सही रहेगा। ये नहीं कि आपका दोनों केस आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो आपका दोनों में आंसर अलग अलग आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला गया कि ए को दूसरे किनारे पे रखना है, तो ए तो किनारे पे हो गया। ए और एल के बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया कि जी और बी के बीच में कौन है, तो जी और बी के बीच में देखिए दोनों केस ही हमारा क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। तो आप लोग सोचेंगे यहाँ पे दो दो आंसर निकल के आएगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे देखिए जी और बी के बीच में कौन है, तो यहाँ पे जी और बी दिया गया, तो जी और बी के बीच में यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, एल आ रहा है। वैसे यहाँ पे जी है और यहाँ पे बी है, इन दोनों के बीच में कौन आ गया, एल आ गया, मतलब कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। दोनों जगह से ही हमारा क्या आ रहा है, एल आ रहा है। तो यदि दो दो केस आपका सेटिस्फाई हो जाए तो इससे डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपका आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा दोनों में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे कौन कौन है फैमिली में, तो एल एम एन ओ पी क्यू फैमिलीज आर लिविंग इन अ हाउस इन अ रो ऑफ ए कॉलोनी। एक घर, मतलब कि यहाँ पे क्या है, एक कॉलोनी में रहते हैं और ये एक पंक्ति में रह रहे हैं। मतलब कि आपका जो घर बना हुआ रहता है वो कैसे बना हुआ रहता है, एक रो में ही बना हुआ रहता है, एक पंक्ति में ही सबका घर बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन नहीं दिया गया, तो आप कोई भी डायरेक्शन ले सकते हैं, आपका सारे डायरेक्शन से सेम ही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे सपोज करते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों का घर किधर की तरफ है, तो ऊपर की तरफ, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, क्योंकि हम लोग को एरो बनाना ज्यादा इजी किधर की तरफ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, Q और O जो है वो M का पड़ोसी है। तो क्या बताया था कि जब दो लोगों का पड़ोसी एक आदमी बने, इसका मतलब कि दो लोगों के वो बीच में है। Q और O आर नेबर्स ऑफ M। जो Q है और जो वो O है, वो किसका पड़ोसी है, M का पड़ोसी है। तो दो लोगों का पड़ोसी बनाना है M को। तो M क्या आ जाएगा, बीच में ही तो आएगा। M कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, तभी तो यहाँ पे Q का भी वो पड़ोसी बन पाएगा। एम जो है वो क्यू का भी पड़ोसी बन पाएगा और यहाँ पे ओ का भी पड़ोसी कौन बन जाएगा, यहाँ पे एम बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का क्या दिया गया है। अब हम लोग का यहाँ से एक केस फिर से निकल कर आया है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर से साइड में बनाते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपका क्या आ रहा है, डबल केस निकल कर आ रहा है। तो जितना केस बने बनाते जाइए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग का, यहाँ से क्या निकल के आया कि इतना तो पता चल गया कि एम बीच में रहेगा। अब ओ कौन से साइड में रहेगा ये हम लोग को पता नहीं, कि एम के राइट साइड में ओ बैठेगा कि एम के लेफ्ट साइड में ओ बैठेगा। तो सिंपल सा हम लोग क्या करते हैं, एक केस हम लोग और बना लेते हैं। तो टोटल कितने लोगों को बैठाना है, 6 लोगों को। तो 6 लोगों का स्पेस थोड़ा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक, दो, तीन, बीच में कौन आ जाएगा, यहाँ पे एम आ जाएगा। तो एक साइड में ओ को, राइट साइड में एम को बैठा देते, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे एक ग्रीन से बना देते, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच में एम बैठेगा, तो एम के लेफ्ट साइड में इस बार ओ को बैठा देते, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम के राइट साइड में क्यू आ जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोला गया है एल और एन जो है वो पी का पड़ोसी है। पी का पड़ोसी कहने का मतलब क्या हुआ कि एल और एन के बीच में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। एल और एन के बीच में कौन बैठेगा, पी बैठेगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे एल का निकटतम पड़ोसी यहाँ पे कौन है, ओ नहीं है। मतलब कि एल जो है वो ओ के बगल में नहीं बैठेगा, एल जो है वो ओ के बगल में नहीं बैठेगा। मतलब कि यदि बाकी लोग कितना बचा, 3 लोग हो चुके हैं, यदि तीनों को हम लोग क्या करते हैं, इधर राइट साइड में बैठा देते, बाकी 3 को क्या करते हैं, इधर राइट साइड में बैठा देते हैं। तो हम लोग को बोला गया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ओ के बगल में एल को नहीं बैठाना है, और एल और एन के बीच में कौन रहेगा, पी रहेगा। तो यहाँ पे पी आ जाएगा। ओ को जो है वो एल के बगल में नहीं बैठाना है,
एल के बगल में नहीं बैठेगा कौन, ओ। तो ओ यहाँ पे एल जो है यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता क्योंकि बगल में ओ बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एल आ जाएगा। तो बाकी बचा कौन, तो बचा यहाँ पे जो पी है वो किसके किसके बीच में बैठा हुआ है, तो पी जो है एल और एन के बीच में बैठा हुआ है। मतलब कि हमारा केस फर्स्ट क्या हो गया, केस फर्स्ट जो हम लोग बनाए थे उसके अकॉर्डिंग हमारा ये अरेंजमेंट निकल के आया। देख लेते हैं केस सेकंड में क्या होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, बाकी 3 लोगों को इसके लेफ्ट साइड में रखते हैं। इसमें बहुत सारा केस आपका बन सकता है कि 2 आदमी इधर आएगा तो 1 आदमी आपका इधर भी आ सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा बाकी केस बनाने से फायदा क्या है, जब आपको पता है कि यहाँ पे बाकी जो 3 सीट चाहिए, जो बाकी जो हम लोग का 3 सीट बाकी रहा है वो क्या चाहिए, एक साथ का सीट चाहिए ना। इसका मतलब कि आपका यहाँ पे तीनों एक साथ राइट साइड में आ गया, तो इस बार क्या आएगा, ओ के बाकी जो 3 सीट बाकी है वो तीनों एक साथ हम लोग को चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 सीट हम लोग इधर रखेंगे और बाकी 1 सीट इधर रखेंगे, ऐसे हम लोग को सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। कौन सा स्टेटमेंट, तो ये वाला स्टेटमेंट हम लोग को हिंट दे रहा है कि ज्यादा आप केस नहीं बनाइए, आपको 3 सीट और एक साथ चाहिए। मतलब कि एल और एन के बीच में कौन रहेगा, पी रहेगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, पी रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहा है कि एल जो है वो ओ के बगल में नहीं रहेगा, मतलब कि एल यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। अब हम लोग का यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ क्यू। क्यू का यहाँ पे निकटतम पड़ोसी कौन है ये आपको बताना है, क्यू का पड़ोसी कौन है। तो क्यू का पड़ोसी कौन है, तो क्यू का पड़ोसी कौन हो जाएगा, यहाँ से भी एम हो रहा है और क्यू का यहाँ से भी पड़ोसी कौन है, एम है। देखिए दोनों आपका केस सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन दोनों से ही हमारा आंसर क्या निकल के आ रहा है, सेम आ रहा है। भले ही यहाँ पे शुरू का घर यहाँ पे एल का हो, तो यहाँ पे शुरू का घर किसका है, ओ क्यू का है। तो इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे क्यू का निकटतम पड़ोसी बोला गया है, तो कौन हो जाएगा, एम हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो उम्मीद करते हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा और बहुत ही अच्छे से आप लोग बना भी रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्या बोला गया, 6 डॉक्टर्स है, किधर की तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए। कितने डॉक्टर्स है, 6 डॉक्टर्स है, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए, ठीक है। डायरेक्शन हम लोग को मिल गया कि इधर की तरफ रखना है, नॉर्थ की तरफ। एम इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ ई। ई के राइट में, ई के दाएं में कौन है, यहाँ पे एम बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन हो गया, ई हो गया। ई के दाएं में कौन बैठेगा, एम बैठ। आगे क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जो अगला स्टेटमेंट दिया गया है वो किससे रिलेटेड दिया गया है, तो यहाँ पे के और ओ से रिलेटेड दिया गया है। मतलब कि के जो है वो ओ के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, ओ के दूसरे दाएं में बैठा हुआ है। लेकिन हम लोग यहाँ पे केवल क्या किए, ई और एम को बैठाए हैं। केवल क्या किए, यहाँ पे ई और एम को बैठाए हैं। तो यहाँ पे देखिए ई और एम को हम लोग केवल बैठाए हैं, तो ई और एम से रिलेटेड हमारा आगे भी कोई भी स्टेटमेंट हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम लोग क्या कर लिए, अब हम लोग यहाँ पे अटक गए और इसमें हम लोग को केवल क्या करना पड़ेगा, केस पे केस बनाना पड़ेगा। तो उससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरे स्टेटमेंट से हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला गया है देख लेते हैं, हो सकता है हम लोग का यहाँ से इजी बन जाए कि ओ के सेकंड राइट में कौन आएगा। यहाँ पे ओ है तो ओ का सेकंड राइट में कौन आएगा, के आएगा। के इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। और आगे के से रिलेटेड दिया गया है, के इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे के है। जी के लेफ्ट में कौन है, के है। अब इसमें से भी हम लोग यहाँ पे फिर से, तो उससे बढ़िया क्या करते हैं, हम लोग फर्स्ट स्टेटमेंट से ही सही थे। यहाँ पे टुवर्ड्स लेफ्ट दिया गया था, यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट रहता तब आपका इजी सा बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ई के राइट में, ई के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, ई के ठीक दाएं में एम बैठेगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि 2 डॉक्टर बैठेंगे आई और एम के बीच में, 2 डॉक्टर। तो हो सकता है कि आई इधर बैठ जाए, एम के लेफ्ट साइड में बैठ जाए। यहाँ पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। या फिर आपका ये भी तो केस बन सकता है कि ई है और एम बैठा हुआ है, कि आई और एम के बीच में कितने डॉक्टर चाहिए, 2 डॉक्टर चाहिए। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो 2 डॉक्टर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे कौन हो जाएगा, आई। ऐसा भी केस बन सकता है।
चलिए आगे देख लेते हैं हमारा कौन सा इसमें केस सेटिस्फाई करता है। आगे बोला गया है के इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ जी, और यहाँ पे ओ के सेकंड राइट में कौन बैठना चाहिए, के को बैठना चाहिए। ओ के सेकंड राइट में कौन रहना चाहिए, यहाँ पे के रहना चाहिए। अब देख लेते हैं इसमें से हमारा कौन सा सेटिस्फाई करता है। ओ के सेकंड राइट में के रहना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठ चुके हैं, 4 लोग बैठ चुके हैं। यहाँ पे टोटल कितने लोग बैठ चुके हैं, 5 लोग बैठ चुके हैं। यदि हम लोग यहाँ पे एक जो एक्स्ट्रा है, जो पहले सेकंड केस को ले सकते हैं, ताकि हम लोग का यहाँ पे इजिली से हम लोग यहाँ पे हम लोग को दिख गया कि ये केस हम लोग का क्या हो जाएगा, नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं, तो देख लीजिए, अगर बाकी जो एक लोग बचा है वो यहाँ पे बैठा देते हैं, तो यहाँ पे यदि ओ को बैठा दे तो ओ का सेकंड राइट में के आना चाहिए, ओ के सेकंड राइट में एम आ रहा है। ये वाला जो हम लोग का जो सीट रखे थे फर्स्ट में वो गलत हो गया। अगर एक सीट हम लोग का यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे क्या आ गया कि ओ के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। अब बोला गया है कि के इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ जी, मतलब कि जी के बाएं में के रहना चाहिए, भले ही वो के कहीं भी हो लेकिन जी के बाएं में ही रहना चाहिए। और एक जो ये सीट बाकी है वो किसका बाकी है, जी का बाकी है। अब यहाँ पे बोला गया था, यहाँ पे के इज टुवर्ड्स द लेफ्ट ऑफ जी, जी के बाएं में कौन रहना चाहिए, यहाँ पे के रहना चाहिए। लेकिन ये जो के है वो जी के तो दाएं में चला गया। हम लोग को क्या करना है, भले ही बाएं में वो सबसे लास्ट में ही बाएं से जी से बहुत ही दूर क्यों ना बैठा हुआ, लेकिन वो बाएं साइड में बैठा हो, कभी भी आपको दाएं साइड में नहीं बैठाना है। मतलब कि ये केस क्या हो गया, हम लोग का गलत हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं ये वाला केस। इस वाले केस में क्या है, तो ये तो हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केस सेकंड हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। ये हम लोग का गलत होने वाला था, ये पता था, क्योंकि आपको यहाँ पे देखते के साथ पता चल गया होगा कि ये हमारा जो केस बना है वो क्या बनेगा, गलत ही बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, ओ के सेकंड राइट में कौन रहना चाहिए, के रहना चाहिए। ओ के सेकंड राइट में के रहना चाहिए। यहाँ पे 4 लोग बैठ चुके हैं, तो यदि बाकी 2 लोगों को यहाँ पे बैठाते तो ओ के सेकंड राइट में के आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मतलब कि इधर हम लोग को 2 लोगों को बैठाना यहाँ पे सही नहीं है, तो बाकी जो 2 लोग हैं वो इसको यहाँ पे बैठा देते हैं। ओ के सेकंड राइट में कौन आएगा, के आएगा, तो यहाँ पे कौन आएगा, ओ, और ओ के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। ओ के सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, के आ जाएगा। अब हमारा बाकी कौन बचा, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, सेकंड राइट में के इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ ओ। ओ के सेकंड राइट में रहना चाहिए था ना, ये तो थर्ड राइट में चला गया, ओ के सेकंड राइट में। तो यहाँ पे कौन है, ओ है। ओ का दूसरा दाया, पहला दाया, दूसरा दाया, दूसरा दाया में कौन आ गया, के आ गया, और यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग का जो स्टेटमेंट बोला गया है क्या है, हु इज स्टैंडिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ के। सॉरी, यहाँ पे हम लोग का एक स्टेटमेंट क्या हो गया, ये हम लोग गलत सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस स्टेटमेंट को जो बनाए हैं वो हम लोग क्या बनाए हैं, गलत बनाए हैं। कैसे गलत बनाए हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि जी के लेफ्ट में के को बैठना चाहिए, यहाँ पे तो जी के राइट में के बैठ रहा है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं बैठा पा रहे हैं। मतलब कि ये भी हमारा जो पोजीशन रखे हैं वो क्या रखे हैं, यहाँ पे गलत रखे हैं। तो ये भी आपका जो 2 आदमी जो लेफ्ट साइड में आएगा वो भी क्या है, यहाँ पे गलत है। अब देखिए तो इसमें सही क्या है, तो ओ के सेकंड राइट में, तो पहले क्या करते हैं, 4 लोग बैठ चुके हैं तो एक लोगों को इधर बैठा देते और दूसरा आदमी को इधर बैठा देते। अब यहाँ पे देखिए, ओ के सेकंड राइट में कौन आएगा, के आएगा, तो यहाँ पे कौन है, ओ है, और ओ का सेकंड राइट में के आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन बाकी रह गया, जी बाकी रह गया। क्या ये स्टेटमेंट जो हमारा बार बार रोक रहा था, क्या हम लोग अब सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। जी के लेफ्ट में क्या के आ पा रहा है, यस। यहाँ पे जी के लेफ्ट में, जी के बाएं में ही तो के बैठा हुआ है, भले वो दूर में बैठा हुआ है लेकिन है तो बाएं साइड में ही ना, उस रो में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। तो हमारा क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि के इमीडिएट राइट में कौन है, के इमीडिएट राइट में ई है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो। सतमा का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को बहुत सारा केस बनाने की जरूरत पड़ी, लेकिन यदि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा, अच्छे से आप समझने लगेंगे क्वेश्चन को, तो आपको केस बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी इतना सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 6 प्लेयर्स है और किधर की तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए। कितने प्लेयर्स है, 6 प्लेयर्स है। CEGIKM, कितने लोग हैं, यहाँ पे 6 लोग हैं, और ये किधर की तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ की तरफ फेस।
ठीक है, तो नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे क्या दिया गया यहाँ पे, 2 प्लेयर्स आर स्टैंडिंग बिटवीन सी और एम। सी और एम के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, और ये जो सी है वो आई के इमीडिएट लेफ्ट में है। लेकिन आगे जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, आगे जाके फंस सकते हैं। तो उससे बढ़िया हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेटमेंट को ई से शुरू करते हैं। तो ई इज स्टैंडिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के सेकंड लेफ्ट में कौन है, ई है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, जी हो जाएगा। उसका दूसरा बायां में कौन हो जाएगा, यहाँ पे ई हो जाएगा। उसका दूसरा बायां मतलब कि जो जी है ना, उसके दूसरे बाएं में कौन आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो यहाँ पे कौन हो गया, जी हो गया पहला बायां, दूसरा बायां, दूसरा बायां में कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। आगे क्वेश्चन में बोला गया के इज टू द थर्ड राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में कौन है, के है, तो पहला ये जी है, इसका तीसरा दायां, पहला दायां, दूसरा, और ये क्या हो गया, तीसरा दायां। तीसरा दायां में कौन है, के है। अब देखिए इसमें हम लोग इजी सा, ये हम लोग ई से क्यों शुरू किए, क्योंकि इसमें हम लोग को पता चल गया, क्या पता चल गया, 6 प्लेयर्स को बैठाना था और 6 प्लेयर्स का हम लोग एरो लगा चुके हैं। तो इसमें हम लोग को अलग सा केस नहीं बनाने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बाकी जो भी 3 मेंबर्स रह गए वो इसी के बीच में बैठेंगे। अलग सा कौन सा लेफ्ट साइड में अब आएगा, कौन सा राइट साइड में एक्स्ट्रा एरो बनाना है, इसमें हम लोग को बनाने की जरूरत, केस हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पड़ी। इसलिए बोलते हैं कि आपको आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे हम लोग को केस बनाने की जरूरत है और कहाँ पे नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, अब हम लोग को क्या करना है, 2 प्लेयर्स के बीच में, 2 प्लेयर्स आर स्टैंडिंग बिटवीन सी और एम। सी और एम जहां पे भी बैठे मतलब नहीं है, लेकिन सी और एम के बीच में 2 लोगों को रहना चाहिए। सी और एम के बीच में 2 लोग रहना चाहिए, इसका मतलब कि 4 सीट चाहिए। तो 2 लोग बीच में कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, तो सी या तो यहाँ आ सकता है या तो यहाँ आ सकता है। हम लोग को पता नहीं, या तो एम यहाँ आ सकता है या तो एम यहाँ आ सकता है, लेकिन हम लोग को सी और एम का पता नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच में 2 आदमी है, 2 प्लेयर्स बैठे हुए हैं, बिल्कुल बैठे हुए हैं। आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आई इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी। जहां पे भी सी को बैठाते हैं, उसके बगल में कौन रहना चाहिए, उसके बाएं साइड में आई को बैठाना है। तो यदि हम लोग सी को यहाँ पे बैठा दे, तो क्या उसके बाएं साइड में आई आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। बाएं साइड में कौन आ रहा है, यहाँ पे ई बैठ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो सी का पोजीशन है वो क्या है, गलत है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, एम आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सी का पोजीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हुआ, तो सी का पोजीशन इस वाले जगह पे सेटिस्फाई हुआ, और उसके बाएं साइड में कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। तो सारा का सारा स्टेटमेंट हमारा क्या अरेंजमेंट निकाल के दिया, कि पहले सी ई बैठेगा, फिर एम, फिर जी, फिर आई, फिर सी, और फिर के बैठेगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु इज स्टैंडिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आई। आई के सेकंड राइट में कौन है, तो आई के सेकंड राइट में कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आई के सेकंड राइट में कौन हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, के हो जाएगा। के हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 9। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या बोला गया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पे 5 टीचर्स आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड द साउथ। साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए, चलिए कोई बात नहीं। आगे बोला गया है के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर के सेकंड राइट में कौन बैठना चाहिए, के बैठना चाहिए। तो यहाँ पे कौन है, साउथ की तरफ आर बैठा हुआ है, और आर के सेकंड राइट में पहला, दूसरा, दूसरा राइट में कौन है, के है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पे एम इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी। पी के इमीडिएट दाएं में कौन बैठेगा, तो एम बैठेगा। पी के ठीक दाएं में कौन बैठेगा, एम बैठेगा। पी के ठीक दाएं में ना टोटल कितने लोग बैठ चुके हैं, 3 लोग बैठ चुके हैं। यदि बाकी 2 लोगों का सीट हम लोग इधर लगा देते हैं, बाकी 2 लोगों का सीट यहाँ पे लगा देते हैं, तो एम के ठीक दाएं में कौन बैठ रहा है, पी बैठ रहा है। यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई कर रहा है। और बोला गया है कि एम और ए के बीच में 2 टीचर रहना चाहिए। तो एम और ए के बीच में कितने टीचर्स है, 2 टीचर्स आए हैं, बिल्कुल आए हैं। मतलब कि सारा का सारा स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका इसका दूसरा जो केस बनाएंगे कि 2 आदमी को इधर बैठा देते हैं, क्योंकि एक एक आदमी, यदि एक आदमी इधर लेते हैं और एक आदमी इधर लेते हैं, 3 लोग तो बैठे हुए बीच में। यदि बाकी जो 2 आदमी बचा हुआ है, एक आदमी इधर लेंगे और एक आदमी आर के राइट साइड में लेंगे, आर के लेफ्ट साइड में,
तो वहां पे क्या होगा कि आपको क्या चाहिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कि पी के ठीक दाएं में कौन बैठेगा, एम बैठेगा, मतलब कि 2 सीट आपको एक जगह खाली चाहिए। तो या तो 2 सीट वो आर के लेफ्ट साइड में बैठेगा या तो राइट साइड में। अगर बाई चांस वो दो दूसरा जो केस था वो यहीं पे बना लेते हैं, तो एम के राइट साइड में, सॉरी पी के राइट साइड में कौन आएगा, एम आएगा। अब यहाँ पे सीट किसका खाली रह गया है, ए का खाली रह गया है, ए का सीट क्या रह गया है, यहाँ पे खाली रह गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है, एम और ए के बीच में 2, मतलब कि इसमें भी क्या हो रहा है, हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, इसमें भी हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपका देखिए आंसर क्या रहेगा, हमेशा सेम ही रहेगा। आर के राइट साइड में पूछा है, तो आर के राइट साइड में अगर इस वाले केस से भी लेते हैं तो आर के राइट साइड में कौन है, ए है। अब अगर इस साइड वाले केस से भी लेते हैं, ये वाला जो केस है, ये जो हम लोग बनाए थे उसमें से भी लेते तो आर के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, ए ही बैठा हुआ है। दोनों केस से हमारा क्या आएगा, सेम ही आंसर आएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये आपका दोनों केस जो है वो एक ही में करके बता दिए हैं, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होइएगा जब आपको पीडीएफ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पे होमवर्क में रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन आप लोग क्या कीजिए, होमवर्क में लीजिए, ताकि आप क्या करेंगे, घर में भी प्रैक्टिस करेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, यहाँ पे होमवर्क में रहेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, केवल आपको ऑप्शन बड़ा दिया गया है, तो ऑप्शन बड़ा से आपको यहाँ पे डरना नहीं है। जो जो ऑप्शन दिया गया है उसको आप लोग क्या करवाएंगे, देख लेंगे, मैच करवा लेंगे किससे मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएंगे क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोला गया, 6 दोस्त है और किधर की तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए हैं। नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे क्या बोला गया, ऋषि इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ आभिक। आभिक के लेफ्ट में कौन है, ऋषि है। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे आभिक, उसके ठीक बाएं में कौन बैठेगा, ऋषि। तो आर आई से लिख देते हैं ऋषि, इसको समझिएगा आर आई से। आगे क्या बोलेंगे यहाँ पे, एंड टू द राइट ऑफ पीयूष। और ये जो ऋषि है ना वो किसके राइट में बैठा हुआ है, पीयूष के राइट में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि ऋषि के लेफ्ट में कौन है, तो ऋषि के लेफ्ट में पीयूष है, और पीयूष के राइट में कौन हो जाएगा, आप यहाँ पे ऋषि हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन है, पीयूष है, और यहाँ पे कौन है, ऋषि है। आगे बोला गया, सोनल इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ आभिक। आभिक के राइट में कौन है, तो आभिक के राइट में सोनल है। एंड टू द लेफ्ट ऑफ अंशु। और किसके लेफ्ट में, यही जो सोनल है वो अंशु के लेफ्ट में, मतलब क्या हो गया, अंशु इसके क्या है, सोनल के राइट में बैठा हुआ है। आगे क्या दिया गया है यहाँ पे, आंसू इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ रोहित। रोहित के लेफ्ट में कौन है, यहाँ पे आंसू है। रोहित के लेफ्ट में कौन है, आंसू है। यहाँ पे कौन हो जाएगा, एंड टू द लेफ्ट ऑफ आंसू, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे आंसू है, और यही जो आंसू है वो रोहित के लेफ्ट में है, तो रोहित यहाँ पे आ जाएगा, और रोहित के लेफ्ट में कौन हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया, विच टू फ्रेंड्स आर स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, एट द सेंटर। सेंटर पे कौन सा दो दोस्त बैठा हुआ है, तो सेंटर पे दो दोस्त कौन सा है, दो आदमी इधर से दो आदमी इधर से, सेंटर कौन सा हुआ, तो आभिक, और यहाँ पे कौन हो जाएगा, सोनल हो जाएगा। आभिक और सोनल, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सभी लोगों का बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएंगे। यहाँ पे क्या बोला गया, 7 वर्कर्स है, एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हुए नॉर्थ की तरफ फेस करके, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। आगे दिया गया, फातिमा इस बिटवीन दिनेश एंड गौरव। फातिमा जो है वो दिनेश और गौरव के बीच में है। तो देखिए यहाँ पे क्या कितने लोग हो गए, 3 लोग हो जाएंगे। और फातिमा कौन है, यहाँ पे गौरव और दिनेश के बीच में, मतलब कि यहाँ पे कौन हो सकता है, दिनेश हो सकता है, यहाँ पे गौरव भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका गौरव यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे आपका दिनेश भी हो सकता है, इतना पता है। लेकिन आगे हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया यहाँ पे, जो गौरव है वो एक कॉर्नर पे है, मतलब कि यदि हम लोग गौरव को यहाँ पे बैठाते हैं
तो ये अब इसका कॉर्नर ये लास्ट बाउंड्री हो जाता है। अगर यहाँ पे गौरव बैठता है, अब जो भी बाकी लोग बचे वो राइट साइड में बैठेंगे। लेकिन एक स्टेटमेंट में यहाँ पे बोला गया है कि गौरव के यदि यहाँ पे बाकी लोग अगर गौरव को ये बाउंड्री लगा देते हैं, बाकी लोग तो इधर बैठेंगे गौरव के, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो गौरव का जो पोजीशन रखे वो गलत हो जाएगा। कैसे, तो पढ़िए इसको। ईशांत इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ गौरव। यहाँ पे बोला गया जो ईशांत बैठा है ना, वो गौरव के लेफ्ट में बैठा है, मतलब कि गौरव के बाएं तीसरे में बैठा हुआ है कौन, ईशान। लेकिन यहाँ पे तो यदि गौरव को यहाँ पे रखते तो ये तो हमारा बाउंड्री बन गया। अब इसके लेफ्ट साइड में ईशान को यहाँ पे नहीं बैठा पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो हम लोग का गौरव का जो पोजीशन है यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो गौरव कहाँ पे बैठेगा, तो गौरव का पोजीशन क्या है, इस वाले जगह पे गलत है। गौरव का पोजीशन क्या हो जाएगा, इस वाले जगह पे गलत हो जाएगा। गौरव का पोजीशन यहाँ पे क्या है, गलत है। तो गौरव का पोजीशन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और इसके थर्ड लेफ्ट में कौन बैठेगा, तो पहला, दूसरा और तीसरा, थर्ड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, ईशान आ जाएगा। अब को देखिए, इसीलिए बोलते हैं कि आपको क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आगे आपको देखना पड़ेगा कि आपको कहीं फातिमा से रिलेटेड या फिर दिनेश से या फिर गौरव से रिलेटेड आपको यहाँ पे आगे में कुछ हिंट दिया गया है या फिर नहीं। अब क्या बोला गया है, भूपेश भूषण इज बिटवीन कोलिन एंड आलोक। भूषण जो है वो कोलिन और आलोक के बीच में बैठा हुआ है, कोलिन और आलोक के बीच में बैठा हुआ। और यहाँ पे कोलिन के सेकंड राइट में कौन बैठेगा, यहाँ पे आलोक बैठेगा। भूषण जो है वो कोलिन और आलोक के बीच में बैठा हुआ है, और आलोक के सेकंड राइट में कौन है, कोलिन है। तो यदि बाकी जो तीन लोग हैं, बाकी तीन लोगों को अगर यहाँ पे बैठा देते हैं, मतलब कि गौरव के राइट साइड में बाकी तीन लोगों को, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का आलोक के सेकंड राइट में कोलिन आना चाहिए। तो यहाँ पे आलोक और यहाँ पे कौन हो जाएगा, कोलिन हो जाएगा। और बीच में कौन हो जाएगा, भूषण हो जाएगा। हमारा ये भी स्टेटमेंट बन रहा है और इससे रिलेटेड हमारा कोई भी और भी नहीं दिया गया, मतलब कि ये हमारा क्या हो जाएगा, सारा सेटिस्फाई कर रहा है ये वाला। और यदि हम लोग बाकी तीन लोगों को इस साइड बैठा देते तो क्या होता है, तो देख लेते हैं। यहाँ पे आलोक के सेकंड राइट में कौन आएगा, कोलिन आएगा। और कोलिन और आलोक के बीच में कौन आना चाहिए, भूषण आना चाहिए। ये भी हमारा क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम लोग को बताना है कि यहाँ पे दिनेश और सॉरी ईशांत और फातिमा के बीच में कौन है। यदि इस वाले से देखें, यदि जो तीन लोग हम लोग यहाँ पे ये वाला पहला जो केस बनाए थे, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ईशांत और फातिमा के बीच में कौन है, तो यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, दिनेश बैठा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हमारा दिनेश आया। यदि बाकी तीन लोगों को गौरव के राइट साइड में बैठाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारा फातिमा और ईशांत के बीच में कौन बैठा हुआ है, दिनेश ही बैठा हुआ है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, दिनेश आ जाएगा। तो आपको दोनों केस यहाँ पे बनाने से आपको क्या आ रहा है, सेम ही आंसर आ रहा है। तो इसमें आपको अब यहाँ पे आप क्वेश्चन पूछेंगे कि हो सकता है कि आपका ईशांत का लेफ्ट साइड पूछा जाए, तो इसके अकॉर्डिंग जब आपका ईशांत का लेफ्ट पूछा जाता है ना, तो उसमें आपको हिंट दे देता कि आपका यहाँ पे के जो है वो यहाँ पे ईशांत का पड़ोसी नहीं है। आपको इस तरह का हिंट देगा और उसमें आपका केवल एक ही केस बनेगा। आपका दो केस बन रहा है, इसका मतलब कि आपका आंसर क्या रहेगा, सेम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्या रहेगा, होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे क्या होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताएंगे। क्या बोला गया, यहाँ पे 6 पर्सन है, एक लाइन में बैठे हुए हैं। ई इज बिटवीन डी एंड एफ। डी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है, ई बैठा हुआ है। और सी जो है यहाँ पे एक्सट्रीम राइट में है, मतलब कि यहाँ पे सी जो है वो सबसे दाया में है। तो यहाँ पे 6 पर्सन को पहले ही बैठा देते थे, क्योंकि हम लोग को पता चल गया कि किनारे पे, दाया किनारे पे कौन बैठेगा, यहाँ पे सी बैठेगा। सी के अब उधर राइट साइड में अब कोई नहीं बैठ रहा है। क्या बोला गया है, ई जो है वो सी, डी और एफ के बीच में है, और एफ के सेकंड राइट में कौन है, ए है। तो डी जो है यहाँ पे, तो सी को हम लोग पहले से ही बैठाना हम लोग को थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सबसे बढ़िया क्या करते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, डी और एफ के बीच में कौन बैठेगा, ई बैठेगा। डी और एफ के बीच में कौन बैठेगा, ई बैठेगा यहाँ पे। अब डी यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा, ये हम लोग को नहीं पता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो केस लेकर चलेंगे। यहाँ पे एफ आएगा या फिर यहाँ पे एफ आएगा, तो यहाँ पे डी आ सकता है। ये आपका केस बन सकता है। आगे क्वेश्चन में बोला गया ये जो एफ है ना, वो ए के सेकंड राइट में बैठा हुआ है, ए के सेकंड राइट में बैठा हुआ है। इसका मतलब कि यदि हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आपका एक ऑरेंज से बना देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। अब क्या बोला गया यहाँ पे, एफ जो है, एफ के सेकंड राइट में कौन आएगा, ए आएगा।
तो यदि यहाँ पे एफ है तो एफ का सेकंड राइट में कौन आ जाएगा, ए आ जाएगा। यदि हम लोग का ऑरेंज वाला के अकॉर्डिंग यदि यहाँ पे एफ है तो उसका सेकंड राइट, तो पहला राइट दूसरा राइट, दूसरा राइट में तो यहाँ पे डी बैठा हुआ है, तो ये वाला जो एफ का जो पोजीशन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे हमारा किसको आना चाहिए था, यहाँ पे एफ के सेकंड राइट पे ए को आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो डी बैठा हुआ है, तो ये वाला जो हम लोग का क्या हो गया, केस नंबर सेकंड वो गलत हो गया। अब देख लेते हैं ये जो केस नंबर फर्स्ट है उसको हम लोग बना लेते हैं। क्या बोला गया, सी जो है वो एक्सट्रीम राइट में, सबसे किनारे पे कौन बैठा हुआ है, राइट साइड का सबसे जो किनारा है, दाया किनारा में कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो बचा कौन, यहाँ पे ए बैठ चुका है, बी बैठना बाकी है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया कि सी के दूसरे बाएं में कौन है, तो सी का दूसरा बाया, पहला बाया दूसरा बाया, दूसरा बाया में कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, लेकिन यहाँ पे बी होगा, सी का हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या रहेगा, यहाँ पे होमवर्क में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या रहेगा, आपका होमवर्क में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे क्या होगा। यहाँ पे क्या बोला गया, 6 पर्सन है, ए बी सी डी एफ जी एच, और ये किधर की तरफ फेस किए हुए, नॉर्थ की तरफ फेस किए हुए। बी एंड सी आर एट द एंड्स, मतलब कि किनारे जो दो किनारा बनेगा, एक साइड में बी बैठा हुआ है और दूसरे किनारे पे यहाँ पे सी बैठा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से किनारे पे बैठेगा, देखिए यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, एक 4 5 और ये क्या हो गया, 6 हो गया। अब बी इधर बैठेगा कि बी इधर बैठेगा, ये हम लोग को नहीं पता। तो देखिए यदि बी इधर बैठता है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगर सी इधर बैठता है तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब ये किनारा हो गया, बाकी जितने भी लोग बैठेंगे वो इसके बीच में बैठेंगे, लेकिन सी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि सी के बाएं में, दूसरे बाएं में कौन आना चाहिए, एफ आना चाहिए। अगर सी को हम लोग यहाँ पे बैठाते तो उसका दूसरा बाया में एफ आना चाहिए था, तो इधर तो अब कोई सीट ही नहीं खाली है। इसका मतलब कि जो सेकंड वाला जो केस बनाया है ना, वो क्या बनाया है, गलत बना दिए हैं। जो सेकंड वाला हम लोग केस बनाए हैं यहाँ पे क्या बना दिए, गलत बना दिए हैं। तो सी का दूसरा बाया, तो सी का दूसरा बाया में कौन आ जाएगा, तो पहला बाया, दूसरा बाया में कौन आ जाएगा, एफ आ जाएगा। डी इज एडजेसेंट टू बी और एच, मतलब कि डी जो है वो यहाँ पे बी और एच का पड़ोसी है, तो बी और एच का पड़ोसी कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो बचा कौन यहाँ पे बैठने के लिए, तो यहाँ पे बी सी डी, यहाँ पे कौन बचा हुआ है, यहाँ पे जी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ जी विथ रिस्पेक्ट टू एफ, एफ के रिस्पेक्ट में बताना है कि जी का पोजीशन क्या है। तो ये जो जी है वो एफ के दाएं में है, तो इमीडिएट राइट में है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं सभी लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो एक बार जल्दी से बताएंगे यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया या फिर नहीं आया है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए क्या है आपका, बिल्कुल सही आंसर है। तो जितना भी आपको होमवर्क दिया गया है उसको आप लोग बना लेंगे, और आपका यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बाकी रह गया है जो आज आपका यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग अब मंडे से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर जल्दी से बताएंगे समझ में आ गया, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मंडे को। सभी लोगों को थैंक यू, और मंडे को आपका जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सभी लोगों को थैंक यू।